हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनु और आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 9, 10, 11 और 12 बनाएंगे। और ये न्यू एनसीईआरटी से है, लेक्चर नंबर 6 है ये मेरा। तो ये सारे एग्जांपल्स बनाने से पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ना है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा राइट साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और लेफ्ट साइड 1 बच जाएगा। तो इसी को अरेंज करके ऐसे लिख दिए हैं। तो पहला हो गया ये, दूसरा है ये हो गया, और तीसरा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको फिर से मॉडिफाई करके हम लोग ये कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा और इक्वल्स टू 1 में बच जाएगा। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को याद करना है, जो इस एक्सरसाइज में हम लोग का यूज होगा और एग्जाम्पल बनाने में। इसके अलावा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा का इन्वर्स कर देंगे, कॉसेक थीटा निकालने के लिए साइन थीटा का इन्वर्स कर देंगे। वैसे ही टेन थीटा निकालना हो तो कॉट थीटा का इन्वर्स कर देंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। वैसे ही अगर कॉट थीटा निकालना हो तो हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर देते हैं, ठीक है। कॉस थीटा ऊपर रहेगा इस बार और साइन थीटा नीचे रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग अगर हम लोग को बोलेगा कि हम लोग को कॉस के टर्म में साइन का वैल्यू निकालना हो, कॉस के टर्म में साइन का वैल्यू निकालना हो, तो ये फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला नंबर 1 यहाँ लिखते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और बोल रहा है कि हम लोग अगर बोल दें कि साइन का वैल्यू निकालो कॉस के टर्म में, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ये कॉस थीटा राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड आ गया। अब ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू आ गया कॉस के टर्म में, साइन थीटा का वैल्यू कॉस के टर्म में आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग 10 के लिए भी कर सकते हैं, ये 10 के लिए कर सकते हैं ना, बोलेगा कि 10 का वैल्यू निकालो सेक के टर्म में, 10 का वैल्यू निकालो सेक के टर्म में। तो हम लोग चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है फार्मूला, सेकेंड फार्मूला बोल रहा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग को 10 का वैल्यू निकालने बोल रहा है सेक के टर्म में, तो हम लोग इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और राइट साइड सेक स्क्वायर थीटा है और ये इधर प्लस में 1 है, ये साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। फिर टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए होगा कॉसेक के टर्म में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये थर्ड वाला फॉर्मूला देखिए, ये कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए होगा अगर कॉसेक के टर्म में तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये होता है कि अगर हमको यही फार्मूला याद है और ये दोनों मान लीजिए भूल गए हम लोग फार्मूला, ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला मान लीजिए भूल गए तो कैसे याद रहेगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट वाला भी याद है ना तो इसके हेल्प से दोनों ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्राइव होता है ये। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, पहला होता है हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना, ये पहला है। अब दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे ना कि बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइड भी कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। और ये 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos क्या होता है, सेक होता है ना, 1/cos ये रहा, ये देखिए 1/cos सेक होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 होता है ना, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 1 बचेगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरा आइडेंटिटीज, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही ना है, देखिए यहाँ बताए थे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके हेल्प से हम लोग दूसरा आइडेंटिटीज निकाल लिए हैं पहले की हेल्प से। अब क्या करेंगे ना कि फर्स्ट को अगर एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगा। तो चलिए उसको डिवाइड करते हैं, थर्ड वाला निकालने के लिए क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था और कॉस स्क्वायर थीटा था, इक्वल्स टू 1 था, इस पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये साइड भी और ये साइड भी डिवाइड कर दिए, तो ये साइन थीटा एक बार इसके साथ जाएगा डिवाइड में, एक बार इसके साथ जाएगा डिवाइड में। तो चलिए भाई लिखते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये साइन साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, 10 कॉट होता है, तो कॉसेक स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आ गया थर्ड फार्मूला, थर्ड आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो हम लोग एक के हेल्प से तीनों आइडेंटिटी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, मतलब कि कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के टर्म में हम लोग को लाना है। ठीक है, साइन ए के टर्म में, तो इसको कैसे ला सकते हैं हम लोग, तो चलिए इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारा पहला आइडेंटिटीज था। ठीक है, तो इसको हम लोग को कॉस को साइन के टर्म में लाना है ना, तो यहाँ पे कॉस भी है और साइन भी है, तो कॉस को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, साइन को राइट साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस थीटा क्या हो गया, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए कॉस का वैल्यू आ गया, ये कॉस ए साइन के टर्म में आ गया ना, यही ना बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए, तो पहला हम लोग का आ गया ये कॉस ए का वैल्यू साइन के टर्म में आ गया। देखिए कॉस थीटा था ना, तो कॉस थीटा किसके टर्म में आ गया, साइन के टर्म में, बस यहाँ पे थीटा के जगह पे ए पुट कर देते हैं। अब तो क्या हो गया ये हमारा कॉस ए इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मेरा पहला हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, टेन ए को लाना है, दूसरा बोल रहा है हमारा टेन ए को लाना है साइन के टर्म में, तो टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन ए को लिख सकते हैं, ये देखिए टेन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये तो साइन ए है, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, बस कॉस के जगह पे साइन कर देंगे, कॉस के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो साइन के टर्म में आ जाएगा। तो साइन ए तो हमारा पहले से है, ये एज इट इज़ उतार दिए, और कॉस ए के जगह पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग फिर से, तो यही लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए टेन का वैल्यू साइन के टर्म में आ गया, देखिए ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो टेन का वैल्यू साइन के टर्म में आ गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक का वैल्यू साइन के फॉर्म में लाना है, साइन के टर्म में, सेक का वैल्यू साइन के टर्म में। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक का फॉर्मूला
तो हम जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cos ए होता है, ठीक है। और cos ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं cos ए की जगह पे ये वाला, ठीक है। तो यही लिख देते हैं। तो 1/cos ए की जगह पे आ गया मेरा √1 - sin स्क्वायर ए। तो फिर सेक का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो tan ए का वैल्यू निकल गया, सेक का भी वैल्यू निकल गया और cos का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो यही तीनों निकालने बोला था। देखिए cos से tan ए और sec ए साइन के टर्म में, तो तीनों मिल गया। cos ए निकल गया, tan ए निकल गया और sec ए निकल गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हम लोग का, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्रूव दैट sec a इंटू 1 - sin a इंटू sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। ये जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स टर्म दिया रहेगा ना, जैसे कि tan cot बड़ा टर्म है ना, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करके साइन और कॉस के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। कुछ भी दिया रहेगा उसको साइन और कॉस के टर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग फ्रॉम LHS क्या लिख सकते हैं, sec a इंटू 1 - sin a, क्या बोल रहा है, sec a प्लस tan a, ठीक है। तो हम लोग ना इसको ना sec को और tan को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आएंगे, मतलब जितना भी रेशियोस है ना उसको सबको साइन और कॉस के फॉर्म में ले आना है, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में, यही ध्यान रखना है। बाकी बात आंसर खुद आ जाएगा। तो ये sec a है तो इसको साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको sec a को हम लोग 1/cos a लिख सकते हैं। तो ये तो कॉस के टर्म में आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा साइन के टर्म में पहले से है तो ये इसको कुछ नहीं करेंगे। अब ये sec a है तो इसको हम लोग cos a के फॉर्म में कर सकते हैं ना sec a को, तो 1/cos a आ गया ये। और ये tan a है तो इसको हम लोग sin a/cos a लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके आगे फिर हम लोग ये 1 - sin a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - sin a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ cos a नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा टर्म किस में है, ये मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो एलसीएम cos a आ जाएगा। तो cos a एलसीएम आ गया, ऊपर में 1 बचा और इसका साइन बच जाएगा। बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला एज इट इज उतर जाता है, ठीक है। अब ये और ये cos मल्टीप्लाई हो जाएगा और ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो cos स्क्वायर a बच गया, ठीक है। और ये a - b और a + b के फॉर्म में है। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। तो इसके फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये रहा a - b और a + b। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर के टर्म में। तो इसको हम a क्या है 1 और b क्या है sin a 1 है और b sin a है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin a का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a। 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है बाय cos स्क्वायर a, यही ना होता है। देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 - ये sin स्क्वायर a राइट साइड चल जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर a के जगह पे ये cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो वही किए, इसके जगह पे ये लिख दिए और ये cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a कट के 1 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, प्रूफ हो गया।
ये हमारा LHS था, ये पूरा टर्म LHS था, ये RHS था राइट हैंड साइड। तो LHS इसके बराबर ले आए ना, तो लिख सकते हैं हम लोग हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट cot A माइनस cos A बाय cot A प्लस cos A इक्वल्स टू cosec A माइनस 1 बाय cosec A प्लस 1 है। ठीक है, इसको इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, जो टर्म दिया हुआ है cot A और cot A जो दिया हुआ है इसको हम साइन और cos के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, मतलब जितना भी कॉम्प्लेक्स टर्म रहेगा ना उसको सिंप्लीफाई करके साइन और cos के फॉर्म में ले आना है। बस साइन और cos के फॉर्म में लाना है, आंसर खुद आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी साइन और cos के फॉर्म में ले आते हैं पहले। तो LHS से सॉल्व करते हैं हम लोग। फ्रॉम LHS क्या लिख सकते हैं हम लोग? फ्रॉम LHS ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो cot A माइनस cos A लिख सकते हैं बाय cot A प्लस cos A लिख सकते हैं। ठीक है, अब cot A के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? cot A के जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos A बाय sin A लिख सकते हैं, माइनस cos A है ये। फिर cot A के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos A बाय sin A लिख सकते हैं हम लोग, प्लस cos A हो गया, ये एज इट इज़ नीचे वाला उतर गया ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि cos A और cos A कॉमन ले लेंगे। ये पूरे टर्म से cos A ऊपर से कॉमन ले लेंगे और इसको भी cos A ऊपर से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और वैसा ही यहाँ भी कॉमन ले लेंगे cos A, यहाँ भी cos A और ये भी cos A कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप में वही कर रहे हैं। तो cos A इससे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? cos A और अंदर बचेगा मेरा 1 बाय साइन A माइनस 1 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ से cos A कॉमन ले लिए तो क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 बाय साइन A बच गया, और यहाँ पे cos A कर लेंगे कॉमन तो 1 बचेगा, तो वही यहाँ लिखे हैं। और इसमें क्या होगा? यहाँ भी cos A कॉमन लेंगे तो cos A यहाँ पे कॉमन आया, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बाय साइन A बच जाएगा, और प्लस है और यहाँ से भी cos A कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ये cos A और ये cos A कट गया। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग? ये 1 बाय साइन A है माइनस 1 है, और ये 1 बाय साइन A प्लस 1 है, तो 1 बाय साइन A क्या लिख सकते हैं हम लोग? cosec A लिख सकते हैं 1 बाय साइन A के जगह पे। तो चलिए इसको एज इट इज़ यहाँ उतार देते हैं। ठीक है, तो 1 बाय साइन A बचा माइनस 1 बचा बाय 1 बाय साइन A बचा प्लस 1 बचा। ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय साइन A को cosec A लिख सकते हैं माइनस 1, और ये 1 बाय साइन A को यहाँ भी cosec A लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, क्यों इसको क्यों लिखे हैं? सिंस cosec A इक्वल्स टू 1 बाय साइन A, यही ना होता है फॉर्मूला। तो 1 बाय साइन A के जगह पे cosec A पुट कर दिए। तो देखिए ये जो हम LHS सॉल्व किए हैं तो क्या है मेरा? ये वैल्यू आया, और RHS में क्या है हमारा? यही है ना, दोनों सेम आ गया, मतलब कि हमारा RHS LHS बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया हम लोग। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं, और 12th को हम लोग 3 तरीके से बनाना सिखाएंगे। ठीक है, 12th को हम 3 तरीके से बनाना सिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो LHS RHS के बराबर दिखाना है। ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज़ करना है। ठीक है, इसको बनाते वक्त। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको यूज़ करना है, तो पहले हमको इसको हम लोग को इसके टर्म में लाना पड़ेगा ना, सेक को 10 के टर्म में लाना पड़ेगा। तो सेक को 10 के टर्म में ये साइन और कॉस को लाने के लिए हम लोग पहले कॉस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉस से डिवाइड करेंगे साइन को तो साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा,
और यहाँ पे कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक हो जाएगा। तो देखिए सेक भी आ गया और टेन भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते वही। तो फ्रॉम LHS लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है LHS, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ डिवाइड कर दे रहे, ठीक है। हम लोग अब इस वैल्यू को ऊपर नीचे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये वाला, फिर ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय ये, अब इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये माइनस 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये हो गया मेरा टेन थीटा, और कॉस बाय कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और ये 1 बाय कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बच जाएगा, ठीक है। और ये साइन में कॉस फिर से क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1, प्लस में 1 बचेगा, और माइनस में 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर दे रहे हैं, 1 को ये साइड ले आ रहे हैं और सेक को ये साइड ले आ रहे हैं। वैसे ही यहाँ भी 1 को ये साइड कर देते हैं और सेक को ये साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये टेन थीटा हो गया, ये प्लस सेक थीटा ऊपर आ गया, और -1 ये हो गया। अब ये टेन थीटा हो गया, और ये सेक थीटा यहाँ ले आते हैं, और ये +1 हो गया, ठीक है। तो इसको ये LHS आ गया। अब एक काम करते हैं ना, एक बार हम 1 के जगह पे ये हमारा जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये जानते हैं हम लोग। तो हम लोग 1 के जगह पे ये पूरा वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं 1 के जगह पे। तो ये 1 के जगह पे हम लोग पूरा वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, तो इसके जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एक बार ये 1 के जगह पे पुट करेंगे, और जब दूसरा मेथड बताएंगे तो इसके जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। और जब तीसरा मेथड बताएंगे तो सेक को 10 को मल्टीप्लाई करके बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इस पे पुट करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू। तो चलिए इसको पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक। और ये माइनस में है, और इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहे तो क्या हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पुट कर दिए यहाँ पे। अब नीचे में क्या बचा हमारा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 हो गया, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये माइनस हो गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसको तोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इसको हम लोग a प्लस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, और एक बार हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए। और ये होल ब्रैकेट, और नीचे में क्या है हमारा, नीचे में हमारा टेन थीटा है माइनस सेक थीटा +1 है। अब ये पूरा टर्म है, ये एक टर्म है, और ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पे साइन है ना, तो ये पूरा टर्म हो गया और ये पूरा टर्म हो गया। तो इससे टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेते हैं, और इससे सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेते हैं, ये वाला वैल्यू। तो इससे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो इसके जगह पे 1 बचेगा, और ये माइनस का साइन है, और फिर ये तो कॉमन आ गया यहाँ पे, तो ये बचेगा, ये तो कॉमन आ गया ना, तो ये बचेगा। और नीचे में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। तो देखिए ये माइनस में था ना, ये माइनस में था, तो ये टर्म बचा हुआ था, ये तो कॉमन आ गया था मेरे यहाँ पे,
और ये टर्म बचा हुआ था, तो ये माइनस पहले सेक से मल्टीप्लाई होगा तो सेक माइनस में रहेगा, और ये माइनस फिर -10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे +10 हो जाएगा ना। तो देखिए ये टर्म 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में है, यहाँ सेक माइनस में है और यहाँ भी सेक माइनस में है, 10 यहाँ प्लस में है और यहाँ भी 10 प्लस में है, तो ये पूरा टर्म और ये टर्म पूरा कट गया, बचा क्या मेरे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचा। ठीक, ये बचा हमारे पास। अब इसको हम लोग अब ना इसको फिर से हम लोग रीअरेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये ना लिख के हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको क्यों रेशनलाइज कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये पढ़े ना हम लोग। तो यहाँ पे पहले सेक होता है फिर टेन होता है, तो इसी फॉर्मेट में ला रहे। ठीक है, तो ये मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, तो रेशनलाइज करना पड़ता है, तो साइन इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो साइन इंटरचेंज कर दिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा इस बार। ठीक है, और नीचे में भी क्या आ जाएगा मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये मेरा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं ना, तो हमारा यही तो आ रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, इसके फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना, और नीचे में क्या बच गया मेरा सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये माइनस है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह 1 लिख सकते हैं ना, 1, और नीचे में क्या आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके जगह 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है ना आइडेंटिटी, शुरू में पढ़े थे। तो ये इतना आ गया, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। तो प्रूव कर दिया ना LHS इक्वल्स टू RHS। पहले हम लोग LHS लिए, ये वाला यहाँ लिखे हैं, फिर कॉस से डिवाइड किए ऊपर नीचे, तो ऊपर कॉस से डिवाइड किए और नीचे भी कॉस से डिवाइड किए, तो आ गया मेरा 10 और सेक आ गया 10 और सेक आ गया। इसको फिर से रीअरेंज किए, सेक इधर लिख दिए, सेक इधर लिख दिए यहाँ भी, और ये -1 यहाँ आ गया और इस +1 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको क्या किया, 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, क्योंकि ये जानते हैं ना हम लोग 1 के जगह पे ये लिख सकते हैं या फिर इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 के जगह पे ये वैल्यू लिख दिए। ठीक है, और ये लिख दिए, उसके बाद इसको एवेल्यूट कर दिए, इसको ऐसे तोड़ दिए, तो देखिए इसके फॉर्म में, तो तोड़ के लिख दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये और ये कर दिए, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसके बाद टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन लिए, तो कॉमन लिए, इससे कॉमन लेंगे तो इसके जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचा ना, और ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, और ये तो कॉमन आ गया था। उसके बाद बचेगा क्या, ये बचेगा, तो ये माइनस तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो सेक थीटा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, बचा क्या, ये बचा। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, तो ये बचा मेरा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको अरेंज करके हम लोग दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाला टर्म एज इट इज रह जाएगा, तो वही किए यहाँ पे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए और नीचे वाला टर्म एज इट इज रह गया। ठीक है, और इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिख दिए, तो यहाँ 1 लिख दिए और ये वैल्यू आ गया, तो मेरा LHS RHS प्रूफ हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा मेथड बनाते हैं, और दूसरा मेथड में क्या करेंगे ना, कि अभी हम लोग ये 1 के जगह पे पुट किए थे ना, दूसरे मेथड में इसके जगह पे पुट करेंगे, 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे इसके जगह पे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को दूसरे मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मेथड 2। ठीक,
तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्रॉम LHS। तो LHS ये है, तो इसको हम उतार लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसको करेंगे कॉस से डिवाइड तो माइनस 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। अब इसको करेंगे कॉस से डिवाइड तो हो जाएगा टेन थीटा, और इसको करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सेक पहले लिख देते हैं, -1 बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा सेक थीटा पहले लिख दिया और -1 बाद में लिख दिए। वैसे सिमिलरली टेन थीटा यहाँ है और ये सेक थीटा पहले लिख दे रहे हैं और +1 बाद में कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पिछला मेथड में क्या बताए थे, 1 के जगह पे हम लोग क्या पुट किए थे, ये 1 के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और पिछला क्वेश्चन में 1 के जगह पे ये वैल्यू पुट किए थे, और कहाँ पे पुट किए थे, ऊपर में पुट किए थे। अब क्या करेंगे, यहाँ भी तो पुट कर सकते हैं ना, कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पुट करेंगे तो क्या करिएगा आप, यहाँ पुट कर दो। तो 1 का वैल्यू इस बार यहाँ पे पुट करेंगे नीचे, तो नीचे पुट करते तो क्या होता है ये देखते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 ऊपर वाला रह गया, और नीचे में रह गया यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये प्लस का साइन है, और यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग a प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो जब हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, और a माइनस बी कर देते हैं हम लोग। तो यही इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये टर्म में तोड़ देंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको तोड़ेंगे इस टर्म में। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 हो गया, ऊपर वाला एज इट इज उतार दिए, नीचे क्या बचा। अब करेंगे ये ना कि अच्छा ठीक है, ये ना सेक थीटा पहले लिख दे रहे हैं और टेन थीटा बाद में, क्योंकि यहाँ भी सेक थीटा पहले और टेन थीटा बाद में। ठीक है, और टेन थीटा को माइनस में रखना पड़ेगा ना, इसको तोड़ेंगे तो टेन थीटा को है ना, इसमें माइनस पहले से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे प्लस सेक थीटा। माइनस कॉमन लेंगे ना, तो अंदर का जो वैल्यू है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 10 प्लस में था तो ये 10 माइनस में हो गया, ये सेक प्लस में माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिए। फिर से अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर से वही टर्म आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, तो कॉमन लिए। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस का साइन है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे ए प्लस बी, तो ए क्या हो गया मेरा, सेक थीटा, प्लस बी क्या हो गया, टेन थीटा, फिर यहाँ पे ए क्या हो गया, सेक थीटा, माइनस बी हो जाएगा ना टेन थीटा इस पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, तो हम लोग अरेंज करके लिखते हैं ना इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये सेक थीटा पहले लिख रहे हैं, और ये माइनस टेन थीटा हो गया। ठीक है, और ये माइनस का माइनस साइन यहाँ आ गया, और ये क्या है प्लस, और ये एज इट इज यहाँ उतर जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोग ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इससे कॉमन ले रहे हैं, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इससे, मतलब ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म हो रहा है, तो इससे ये वैल्यू कॉमन ले रहे हैं और इससे ये वैल्यू कॉमन ले रहे हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो ऊपर ला एज इट इज रख दिए यहाँ पे ऊपर वाला। ठीक है, अब हम लोग ये पूरा वैल्यू कॉमन ले रहे हैं, माइनस को कॉमन नहीं ले रहे, बस यही वैल्यू कॉमन ले रहे हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लिए। ठीक, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये माइनस तो बच जाएगा ना, -1 बच जाएगा, और ये प्लस में ये वैल्यू बच जाएगा अंदर में, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही बच जाएगा मेरा। ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, ये जो था हमारा सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 था ना, तो यहाँ भी -1 होगा ना। देखिए ये -1 है यहाँ पे और यहाँ भी -1 है। सेक थीटा प्लस में है, सेक थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। बचा क्या हमारा 1 ये टर्म बचा ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू RHS। ये RHS के बराबर आ गया ना हमारा। देखिए यहाँ पे यही ना प्रूव करना था, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को एग्जाम्पल का फिर से मेथड थर्ड से बनाते हैं। तो ये मेरा मेथड थर्ड है, ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे कि फ्रॉम LHS लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और फिर से ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा और इसको करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही साइन को फिर से करेंगे तो 10 हो जाएगा और कॉस को करेंगे कॉस से तो +1 हो जाएगा और फिर यहाँ -1 को करेंगे कॉस से तो 1/cos से क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1/cos थीटा क्या होगा सेक थीटा। अब उसके बाद क्या करते हैं ना कि इसको अरेंज कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं और -1 राइट साइड कर दे रहे, तो इसको यहाँ कर दिए यहाँ पे, तो सेक पहले लिख दिए और -1 बाद में कर दिए और इसको साथ में ब्रैकेट में लिख दिए, अरेंज कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे होल ब्रैकेट दे दिए हैं और नीचे वाले में क्या किए टेन थीटा और ये माइनस साइन थीटा इधर कर दिए, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे साथ में आ गया और ये प्लस बाहर कर दिए ब्रैकेट के, प्लस में भी है ना, और ये बिग ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिए। अब क्या कर रहे हैं इसमें ना कि ये वैल्यू ये बनाए, अब ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर में मल्टीप्लाई किए और नीचे में भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किए। ये मेथड NCERT का है, ठीक है। तो ये NCERT ऐसे बनाया है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग ये पूरा वैल्यू एक बार इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा वैल्यू एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरे वैल्यू को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया मल्टीप्लाई हो गया और फिर 1 से -1 से मल्टीप्लाई होगा एक बार, तो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचेगा ना, और डिवाइड में क्या ये वैल्यू डिवाइड में टेन थीटा है माइनस सेक थीटा है और इसको +1 लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट से हटा देते हैं और नीचे में क्या है मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यही है ना। अब ये a+b और a-b के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्या बचा मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचा, ठीक है। अब नीचे में क्या बचा, अब नीचे में हमारा बचा ये एज इट इज यहाँ लिख दे रहे हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म और ये दोनों टर्म माइनस में है, ठीक है। इसमें ये माइनस हो रहा है, ठीक। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं देखते हैं। अब इसके जगह पे ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसको ना इसके फॉर्म में लाते हैं, सेक टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और राइट साइड 1 है, ठीक है। अब ये 1 हम ये साइड भी कर सकते हैं ना, ये साइड कर दे रहे 1 राइट साइड, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो -1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और -1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर में, प्लस हो जाएगा बाहर में, ठीक है। और ये इसको अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ना, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा -1। तो अब ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1 लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसके जगह पे हम लोग -1 लिख देंगे। तो चलिए हम लोग उसके जगह पे -1 लिखते हैं। तो -1 आ गया इसके जगह पे, और ये ऑलरेडी माइनस में, ये पूरा टर्म, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो वो टेन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस एक बार माइनस सेक थीटा के पास जाएगा तो प्लस सेक थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या है, नीचे में हमारा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है ये वाला वैल्यू, और ये भी है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब आगे ये देखिए, ये -1 है, ये -10 है, ये प्लस सेक थीटा है ना, तो ये भी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये -10 थीटा है यहाँ, लेकिन यहाँ +10 थीटा है, यहाँ प्लस सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस सेक थीटा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस से उल्टा हो जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ से ऊपर से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में था तो अंदर में +1 हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये +10 थीटा हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस सेक थीटा हो गया। ठीक है, कॉमन लेने पे, और नीचे क्या बचा, नीचे मेरा बचा यही टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 बचा, और क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। ठीक है, ये सेक थीटा है, तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, ये +1 था, यहाँ भी +1 है, माइनस सेक थीटा यहाँ भी माइनस सेक थीटा है, टेन थीटा यहाँ भी टेन थीटा है, तो ये कट गया। और ऊपर में क्या बचा, -1/10 थीटा माइनस सेक थीटा बचा। ठीक है, अब माइनस ऊपर में है। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे -1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे, -1 नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि फिर कट जाएगा। कर दी मल्टीप्लाई, तो ये मेरा 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस एक बार इसके पास जाएगा और एक बार इसके पास जाएगा, तो सेक थीटा के पास जाएगा, तो ये क्या प्लस सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा को पहले लिख दिए प्लस में, और -1 टेन थीटा के पास जाएगा तो -10 थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू RHS। फाइनली हम लोग को फिर से प्रूफ हो गया, RHS के बराबर आ गया ना, यही था RHS में 1/sec थीटा -10 थीटा। तो लिख देंगे यहाँ पे hence proved LHS equals to RHS। Thank you.